गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक प्रीमियम क्रोम एक्सटेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो प्रीमियम क्रोम एक्सटेंशन है और हम लोग उसको फ्री में यूज़ करेंगे क्योंकि अभी वो फ्री में अवेलेबल है। सो उस प्रीमियम एक्सटेंशन को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हुए एसईओ का बेनिफिट ले सकते हैं, इसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। सो मैंने देखा कि हम लोग एसईओ काम करने में जो टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, तो उसके लिए अगर हम लोग एक अच्छे से एक्सटेंशन यूज करेंगे, चैट जीपीटी को अच्छे तरीके से यूज करेंगे, तो हम लोगों का एसईओ का जो काम है वो बहुत कम हो जाता है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए हम लोगों का जो एसईओ का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम लोग कैसे आसान तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको एसईओ रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। और इस चैनल में मैं क्लाइंट के लिए कैसे एसईओ करता हूँ और आप भी अपने क्लाइंट के लिए कैसे एसईओ कर सकते हो और उससे अच्छा खासा कैसे इनकम कर सकते हो, इसके ऊपर ही बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि मैंने एक एक्सटेंशन का यूआरएल यहाँ पर ओपन करके रखा हो, इसका नाम है एसईओ वॉलेट। तो इस एक्सटेंशन को आपको पहले इंस्टॉल कर लेना होगा और इंस्टॉल करने के बाद आपको एक साइन अप करना पड़ेगा अपने गूगल अकाउंट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना अच्छा अच्छा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और इसका हम लोग कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, इसके ऊपर ये मैं अब यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी एक कीवर्ड को सर्च कर लेंगे पहले। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि हाउ टू चेंज बैकग्राउंड ऑफ, नहीं, मैं कुछ और भी एक इंफॉर्मेशन कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करता हूँ। हाउ टू मेक मनी एज ए टीनेजर्स। तो इस कीवर्ड को अगर मैं सर्च करूँगा तो जो भी साइट यहाँ पर दिखेगा तो इसके ऊपर हम लोग फर्दर कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और जो कंप्यूटर हम लोग के पास आएगा उसके ऊपर हम लोग कैसे उसका इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसके लिए ही ये प्लगइन हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो मान के चलो मैं इस यूआरएल को यहाँ पर ओपन कर लिया। तो इस यूआरएल को ओपन करने के बाद सिंपली हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑप्शन यहाँ का देखने को मिलेगा ये है ओवरव्यू। तो इसमें आप देख सकते हो कि इस पेज का ओवरऑल जो व्यू है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि इसका यूआरएल क्या है, टाइटल टैग क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, कैनोनिकल टैग, वर्ड काउंट, ईच एंड एवरीथिंग इस ओवरऑल पेज में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर देखो इसमें सिर्फ 2 ही इमेज यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और इस इमेज का आपको ऑल टैग भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हो आप, हाउ टू मेक मनी एज ए टीनेजर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप जब अपने कंप्यूटर के लिए रिसर्च करोगे तो उसका जो इमेज है उसके लिए वो कौन सी इमेज ऑल टैग यूज़ किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके साथ साथ कितने भी सारे इमेज का लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो मुझे अच्छे लगे वो है कि सर्च इंटेंट फाइंडर। ये एक ऐसे फीचर्स है ना, आपको बहुत ही हेल्प करेगा जब आप कंटेंट को रिसर्च करोगे। किस टॉपिक के ऊपर कंटेंट जब लिखना चाहते हो तो उसके ऊपर आपको कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ के ऊपर आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली यूआरएल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन और उसके साथ साथ हेडलाइन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो इसका क्या बेनिफिट है, तो देखो मैं अगर आप गूगल में सिंपली इस कीवर्ड को और एक बार सर्च करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस पेज के नीचे ये पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो रहा है। ठीक है, तो इसका यूआरएल आप देख लो, उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है और उसके साथ साथ हेडिंग में क्या क्या है, आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मिल जाएगा विदाउट ओपनिंग द साइट। और आप उसके नीचे और एक कंप्यूटर को आप देख लो, उसके साथ साथ हाँ उसका यूआरएल भी है, उसके साथ साथ उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो हेडिंग यहाँ पर यूज़ किया है उसका डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। है ना बहुत ही कमाल की चीज़। तो आप किसी भी साइट को बिना ओपन किए हुए उसका इजीली इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हो। तो आपको क्या होगा कि आपका बहुत ही टाइम बच जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक वेबसाइट को देखते हैं, उसको ओपन करते हुए उसका कितना ईच टैग है, उसका कौन सी टाइटल यूज़ किया है कीवर्ड को, वो हम लोगों को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको ईजिली एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि कितना टैग यूज़ किया है और कौन सी कीवर्ड को टैग में यूज़ किया है। ठीक है, तो ये फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि लिंक चेकर। इसका बेनिफिट ये है कि जितने भी सारे इंटरलिंकिंग किया है या इनबाउंड या आउटबाउंड लिंक कर सकते हो। तो
पेज के अंदर जितने भी सारे इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक है ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो कितना इंटरलिंकिंग किया है और कितना आउटबाउंड लिंक किया है अपने वेबसाइट में। आपको जो एसईओ का जो टेक्निकल फैक्टर है आपको यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो जब इस पेज को हम लोग ओपन किया था उसके साथ साथ इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो इस पेज में जितने भी सारे एज टैग है, हेडिंग टैग होगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली जब इस कीवर्ड के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर अगर आप कंटेंट लिखना चाहते हो तो आपको सिंपली इस हेडिंग्स को यहाँ से कॉपी कर लेना होगा। और कॉपी कर लेने के बाद आपको सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर जाके इस हेडलाइन को पेस्ट करते हुए उसको इंस्ट्रक्शन देना है कि इसके ऊपर ही कंटेंट लिखे। तो आपको आसान तरीके से बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट वो दे देगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पेज पो एनालाइजर। ये एक ऐसे फीचर्स है जो यहाँ पर आपको एनालाइज बटन है ना, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको डिटेल देगा कि ये एक ऑडिट यहाँ पर करेगा आपके पेज के ऊपर। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो इशू है इस पेज के ऊपर ये आपको दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर हेडिंग हायरार्की इशू चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अच्छे तरीके से हेडिंग को यूज़ नहीं किया हुआ। हो सकता है कि एज 2 के बाद एज 3 के ऊपर एज 1 एज 2 इस तरह से कुछ ऑल्टरनेट किया होगा, लेकिन जो सीक्वेंस होगा हायरार्की का वो अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज 1 टैग आइलैंड्स। अच्छा, तो ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखे रखा है कि आपको पता चले कि हम लोग टैग अच्छे तरीके से कैसे यूज़ करते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि एसईओ का जो स्ट्रेंथ यहाँ पर शो हो रहा है, तो आपका जो टेक्निकल एसईओ का जो फैक्टर है ये आपको फुलफिल कर देगा, ठीक है। तो आपको देखने को पड़ेगा जो एसईओ का फैक्टर होता है, हम लोग कह सकते हैं कि टेक्निकल एसईओ का फैक्टर, ठीक है। तो टेक्निकल एसईओ में जितने भी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये अभी यहाँ पर अच्छे दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपके साइड में इस तरह से अच्छे नहीं दिखे, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको वो ईजिली मिल जाएगा कि आपका साइट में कौन से इशू है, राइट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इंडेक्स एपीआई कनेक्टर। तो यहाँ पर आप अपने जो पेज का, अपने वेबसाइट का जो यूआरएल है उसको आप यहाँ पर पेस्ट करते हो, उसको आप गूगल में इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट यहाँ से भेज सकते हो। उसके साथ साथ आप बिंग का जो वेब मास्टर है उसके लिए ही आप यहाँ से इंडेक्स ये भेज सकते हो, ठीक है। तो इसका भी बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि यूआरएल टूल किट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यूआरएल ग्रैबर का जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली ऑल टैब्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो जितने भी टैब मैं ओपन करके रखा हूँ तो इसका यूआरएल यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें बेनिफिट यही होगा कि जब अगर आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर टॉप 10 कंप्यूटर को ओपन कर लोगे ना, तो उसका यूआरएल का जो डाटा है आप यहाँ से एक बार ही उसको पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप उसको एक बार ही उसको आप निकल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूआरएल ओपनर, जो भी आपका यूआरएल होगा बल्क में आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हो। उसके साथ साथ यूआरएल क्लीनर भी फीचर्स है और रीडायरेक्शन का भी फीचर्स है। तो इस यूआरएल क्लीनर और रीडायरेक्शन जो है इसको मैं उतना अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया, लेकिन इस दोनों फीचर्स को मैं यूज़ करते रहता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि स्ट्रक्चर डाटा है, और इस पेज में कोई भी स्ट्रक्चर डाटा है या नहीं इसके ऊपर ही आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से आपको पूरा लिस्ट करके दे रहा है, ठीक है। तो ये इसका देखो एफएक्यू पेज का स्ट्रक्चर डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आप वैलिडेट भी कर सकते हो इन दोनों ऑप्शन को यूज़ करते हुए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डोमेन इंस्पेक्टर। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा जब अगर आप कंप्यूटर को रिसर्च करोगे इस तरह से कि आपको पता चले कि उसका डोमेन का एज क्या है, और इसके लिए आपको और भी कोई टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली यहाँ से पूरा डिटेल मिल जाएगा। हुई डिटेल में जाओ कि कहाँ पर ये डोमेन रजिस्टर है, कौन से साल के लिए ये ऑलरेडी रिन्यू किया है, और कब पहली बार उसको रजिस्टर किया है, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। डीएनएस का इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो रीडायरेक्ट मैनेजर। तो यहाँ पर जो फीचर्स दिया हुआ है कि आप यहाँ पर कोई भी एक पेज को लेके यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये कोई और भी कोई यूआरएल में रीडायरेक्ट हो रहा है या नहीं। तो मैं सिंपली अगर इस साइट का ये जो यूआरएल है इसको मैं यहाँ से पेस्ट करके चेक करूँगा तो यहाँ पर दिखाएगा कि ये पेज किसी और पर रीडायरेक्ट हो रहा है या नहीं, या इसका स्टेटस क्या है। तो ये आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये रीडायरेक्ट हो जा रहा है क्या इसका होम पेज के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे
साइट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर वो ऐसे रीडायरेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो 404 एरर में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी एक ट्रैक करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आपका पेज के ऊपर कोई भी URL कोई 404 एरर आ रहा है या नहीं। अगर आप वो मिल जाएगा आपको तो आप उसको इजीली फिक्स कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि लोकल सर्च सिमुलेटर, ये जो बेनिफिट आपको देगा ना, ये बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो नीश के ऊपर हम लोग करेंगे, मान के चलो मैं एक क्लाइंट के साइट के लिए ऊपर काम करूंगा, तो हो सकता है कि वो जर्मन क्लाइंट हो और उसका जो नीश है वो है कि वेडिंग नीश। तो अगर वो वेडिंग नीश के ऊपर काम कर रहे हैं तो सिंपली मैं क्या करूंगा, वेडिंग हाउस नियर मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे जो आईपी है उसके हिसाब से जो रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला ना, ये इंडियन बेस्ड रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने डोमेन सर्च किया google.de, तो जो सर्च इंजन यूज़ होगा वो .de के ऊपर यूज़ करते हुए आपको रिजल्ट दिखाएगा। उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जर्मनी का लोकेशन का रिजल्ट मुझे मिले, और उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, सिंपली टर्न ऑन करना पड़ेगा। अभी जो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो रिजल्ट अभी आपको पास आया ना, इस जर्मन का रिजल्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं इंडिया से बैठ के हुए कोई भी VPN यूज़ नहीं किया, कोई भी IP को चेंज नहीं किया, सिंपली सिर्फ इस फीचर्स को यूज़ करते हुए मैं जर्मन का रिजल्ट यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपका जो कंट्री है उसको अलावा और किसी और कंट्री का कीवर्ड आप टारगेट कर सकते हो, तो इसके लिए ये फीचर आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो इस तरह से जर्मन होगा या फिर फ्रांस का कीवर्ड आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। आपका मर्जी, जितने भी लैंग्वेज का कीवर्ड है आप उसके हिसाब से उस रीजन का सर्च रिजल्ट और सर्च का जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि सब एनालिसिस, तो इसमें आपको कोई भी कीवर्ड URL का आपको डेटा जो मिलेगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका एक्चुअली स्टेटस क्या है, ये इंडेक्स हुआ है या नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये यहाँ पर देख सकते हो कि ये इंडेक्स है। तो बाल्क में हम लोग URL को यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि 5 या 10 URL को यहाँ पर पेस्ट करते हुए चेक कर लेंगे कि यो इंडेक्स हुआ या नहीं। सो आई होप गाइस ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अगर आप इस टूल को यूज़ करते हुए बहुत ही बेनिफिट ले रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे मोटिवेट मिलते रहे और आपके लिए इस तरह से वीडियो लाते रहूँ। सो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो पर। थैंक यू।